मुनिवर श्रेष्ठ महाराज प्रमाण सागर जी के चरणों में वंदन। गुरुदेव, ओशो कहते हैं कि जोरवादी बुद्धा यानी संसार की समृद्धि का उपयोग करते हुए संन्यास की साधना करो, यानी संसार के सुख भी भोगो और संन्यास की तरफ अपने मन को लगाए रखो। भगवान बुद्ध ने भी तपस्या के बाद, बुद्धत्व को प्राप्त करने के बाद कहा कि मैंने जो पाया वो पहले से ही मेरे पास था, मैं बेकार ही भटकता रहा। फिर आपने इसे पाने के लिए इतना कठिन जीवन और तपस्या का सहारा क्यों लिया? क्या हम गरीब परिवार में रहकर इसे उपलब्ध नहीं कर सकते? अभी कल हमने अखबारों में तस्वीर देखी थी आपके केश लोचन की। तो इतना कठिन व्रत और इतनी कठिन साधना से आप उस ईश्वर को प्राप्त कर रहे हैं। क्या हम लोग संसारी अपने संसार परिवार को के साथ रहते हुए ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं? क्या बुद्ध के वचन सही थे? क्या ओशो जो जोरवादी बुद्धा की बात कहते हैं, क्या वो सही हो सकती है? ये देखिए, बुद्ध की बात हो, ओशो की बात हो, या दुनिया के किसी अन्य विचारक की बात हो, बात एक ही है। अगर अपने आप को पाना है तो अपने आप का हो जाओ। अगर तुम भोगों में हो तो अपने काम, औरों के साथ हो तो अपने काम। सच्चे अर्थ में बुद्ध वही है जो अपना हो गया, और अपना होने के लिए हमें अपने आप को अपने तक समेटना होगा। और अपने आप को अपने में समेटने के लिए जैसे हम अपने आप को अपने में समेटेंगे तो हमारे संपर्क तो टूटेंगे ना। तो ये मार्ग यदि सरल होता तो न जाने इस धरती पर कितने बुद्ध हो गए होते। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने यही उपदेश दिया कि जब तक तुम सबसे विकेंद्रित होकर आत्म केंद्रित नहीं होगे तब तक आत्मा को उपलब्ध नहीं कर पाओगे। हाँ, केवल वन में जाने से किसी का कल्याण नहीं होता है, सत्य है, पर मन में बसाने वाले का भी कल्याण नहीं होता। तुम वन में जाओ पर जो मन में बसा उसे हटाओ, और अपने मन में जो बसा है उसे हटाने के लिए व्यक्ति को बहुत कुछ परिवर्तन करना होता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का हमारे चित्त पर असर पड़ता है। प्रारंभिक भूमिका में अगर साधक विरत नहीं होता, विरक्ति के मार्ग को अंगीकार नहीं करता, तो कहीं न कहीं वो प्रभावित हो जाता है। और जब उसका चित्त प्रभावित होगा तो उसकी साधना खंडित होगी। एक अवस्था में पहुंच जाने के बाद जो उच्च भूमिका के साधक हैं, जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर गए, उनके लिए योगे वियोगे भूने वने वा सब बराबर है। लेकिन अभी कहाँ समझ गए? एक बार किसी ने कह दिया, गुरु से शिष्य ने कहा, गुरुदेव क्यों हमारे लिए इतना रिस्ट्रिक्शन देते हैं? देखिए, हमारे कुछ बड़े साधु वो तो कहीं भी चले जाते हैं, आप हमको क्यों रोकते हैं? यहाँ जाना, वहाँ नहीं जाना, वहाँ जाना, यहाँ नहीं जाना। गुरु ने कहा, सुनो, उनके पास 2 नारियल दिए हुए रखे हुए, बोले इसको फोड़ो। पहला नारियल फोड़ा, 2 टुकड़े हो गए। फिर दूसरा नारियल दिया, बोले इसको फोड़ो, फोड़ा, साबुत गरुगोला निकला। पूछा, ये बताओ इसका रहस्य बता पाओगे? पहला नारियल क्यों फूट गया, दूसरा क्यों साबुत निकला? गुरुदेव, पहला नारियल कच्चा नारियल था, सब फूट गया, दूसरा पक्का था, सो साबुत निकल गया। तो गुरु ने समझाया, जो कच्चा नारियल है वो कभी भी फूट सकता है, जो पक्का नारियल है वो अटूट होता है। जब तक तुम पक्का नारियल नहीं बनोगे तुम्हें बच के चलना होगा, ताकि टूट फूट से बच सको। समझ गए? अब रहा सवाल साधना के मार्ग को चुनने का। मैं आपसे पूछता हूँ, दूध को तपाने के लिए बर्तन को तपाना पड़ता है कि नहीं? बोलो। तपाना पड़ता है। बिना बर्तन तपाए दूध तपता है? नहीं। उद्देश्य बर्तन को तपाने का है कि दूध को तपाने का? दूध को तपाने का। तो बस भाई, हमें अंदर के दूध को तपाना है,
शरीर तो केवल एक माध्यम है, शरीर हम तपाते नहीं हैं, तपता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। रहा सवाल कष्ट का, कष्ट तो महसूस करने पे लगता है। कोई व्यक्ति के जीवन में कैसा भी कष्ट हो, कष्ट तब तक कष्ट प्रतीत नहीं होता जब तक आप उसको महसूस न करो। दुनिया में बड़े बड़े एडवेंचरस काम करने वाले देख के लोगों की सांसें रुक जाए, कष्टकारी कृत्य और कर्तव्य दिखाते हैं, पर वो मस्त रहते हैं। क्यों? उसे महसूस नहीं कर रहे। इसी प्रकार एक साधक जो अपने साध्य के प्रति समर्पित हो जाता है, अपने लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ जाता है, तो उसके लिए ये सब बातें बाधा नहीं दिखती, न उससे वो प्रभावित होता है। केशलोच देखने वालों को तकलीफ होती है, पर केशलोच करने वालों की मुद्रा में तकलीफ देखी क्या आप? नहीं ना। तो एक क्रियाएं हैं। जहाँ तक बुद्ध का सवाल है, बुद्ध ने कहा जो मैंने पाया वो मुझे प्राप्त था, पहले से था, पर पता नहीं था ना। पता कब चला? ये तो सत्य है। हमें सत्य कहीं से खोजना नहीं है, सत्य हमारे पास है, खोया हुआ नहीं है, बस पता भूल गए। अब उसका पता पाने के लिए खुद से खुद का संवाद बनाना जरूरी है, और स्वयं से स्वयं का संवाद बनाने के लिए आत्मा का आत्मा से केंद्रीकरण अपेक्षित है। वही वीतरागता है, वही स्थित प्रज्ञता है, वही सच्ची साधना है। वो अवस्था तो इसी मार्ग से होगी जो भारत की शाश्वत और सनातन परंपरा है।